हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। और आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? यानी ये कल मनाया गया था। अगर आपको पता हो, मालूम हो, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस। मैं आपको बता देता हूं कि इसको कल 167 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये कल मनाया गया था 16 अप्रैल को, भारतीय रेल परिवहन दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? तो ये 44वां सत्र जो स्थगित किया गया है वो चीन ने किया है। मैं आपको बता देता हूँ, यूनेस्को जो है वो आपका इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका फ्रांस के पेरिस में है, ठीक। और इसके जो हेड हैं वो ऊडरे उजुले नाम इनका है। और ये जो इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को लंदन के अंदर, यूके के अंदर लंदन में इसको किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, बाकी इसका नाम जो है सही वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है या ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, वो ये है। मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1936 में एज हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम हेली पहले जो रखा था, हेली बाद में इसे जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ये बंगाल टाइगर को बचाने के लिए किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले शुल्क को बंद कर दिया है? तो वो एसबीआई ने। एसबीआई ने अब जो कोविड-19 के चलते जो कुछ भी ये परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं उसको देखते हुए जो हमारे एटीएम पर जो शुल्क लगता था, सेवा शुल्क, वो बंद हो गया है। और मैं आपको बता दूं, एसबीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1 जुलाई 1955 में हुआ था। 1 जुलाई 1955, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ था, वो कौन थे? मैं आपको बता देता हूँ, रंजीत चौधरी एक एक्टर थे, अभिनेता थे, और वो एक इंडियन एक्टर थे। टेलीविजन में इन्होंने बहुत सारे रोल्स और थिएटर्स किए हैं। इनकी जो डेथ हुई है वो 15 अप्रैल 2020 में हुई है, यानी परसों इनकी डेथ हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडो बेचने की मंजूरी दी है? तो ये काम किया है भाई अमेरिका ने। अमेरिका ने मंजूरी दे दी है, यूएस अप्रूव सेल ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पिडोज फॉर इंडिया। तो ये जो प्रपोज सेल है तो ये इम्प्रूव करेगी हमारी इंडियाज़ की कैपेबिलिटी को, ताकि वो फ्यूचर और करंट थ्रेट्स फ्रॉम एनिमी, यानी जो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान या अदर जो भी हमारे दुश्मन देश है, उससे बचने के लिए हमें ये, बेसिकली पाकिस्तान ही है हमारा दुश्मन देश, उससे बचने के लिए हमने अमेरिका ने हमें अप्रूव कर दिया है। और ये अप्रूव जो किया है, एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पिडो बेचने की मंजूरी हमें मिल गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीएसएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने किया है। एसबीआई ने, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, ये जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ ये बीएसएनएल के बारे में। जो ये बीएसएनएल है, ये जो तो ये इनकॉर्पोरेटेड किया गया था सन 2000 में
1 अक्टूबर सन 2000 में BSNL को इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज को कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के हैं ये जफर सरफराज पाकिस्तानी क्रिकेटर थे एक, जिनका कोविड-19 के चलते उन्हें वायरस हो गया था, और ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने कोविड-19 के वायरस से उनकी डेथ हुई है, पहले क्रिकेटर हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 देशों की ये जो है FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? बेसिकली ये फाइनेंशियल मीटिंग है, तो फाइनेंशियल मीटिंग होती है तो फाइनेंशियल मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर ही करेगा, दैट इज निर्मला सीतारमण। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इन्होंने एक G20 में पार्टिसिपेट किया था, जो मैं उसका नाम बता देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये देख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे याद रखेंगे आप, ताकि आपको आगे कोई अगर पूछ लिया जाए करंट में तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स आरंभ किए हैं? पोर्टल्स आरंभ किए हैं, वो किए हैं भाई आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के देख लीजिए आप, ये आंध्र प्रदेश किधर है, मैप में दिखा देते हैं आपको, और इसके जो चीफ मिनिस्टर यानी CM YS जगन मोहन रेड्डी, इन्हें आप देख पा रहे हैं, YS जगन मोहन रेड्डी, तो ये आंध्र प्रदेश के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये विनीत अरोड़ा साहब हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे, विनीत अरोड़ा साहब। तो ये विनीत अरोड़ा जी जो है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम बन चुके हैं, ऑफ जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के आपके ये MD और CEO बन चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है हमारी टाटा पावर कंपनी ने, आप देख पा रहे होंगे। तो टाटा पावर कंपनी ने ये वाला पुरस्कार इस बार जीत लिया है। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस लाए थे आपके लिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में लिखकर बताइए, या जो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट बिलो द वीडियो सो दैट वी कैन हेल्प यू। हम आपकी हेल्प करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। और अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और हमें सपोर्ट कीजिए, एंड देखते रहिए दी एजुकेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।